सर्वांग योग का अर्थाभ्यास, यह माँ राम सखी देवी लिखित ग्रंथ में से हम सर्वांग योग के महत्व में सिद्धांत युक्त वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं। 1. सर्वांग योग के रचयिता भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य नवम बुद्धावतार है। 2. निज स्वरूप जानने की एकमेव युक्ति सर्वांग योग है। 3. प्रत्यक्ष आत्मदर्शन अर्थात साक्षात्कार कराने वाला होने से सर्वदर्शन शास्त्रों का प्रकाशक सर्वांग योग प्रमुख दर्शन शास्त्र है। 4. सर्वांग योग से द्वैताद्वैत रहित वासुदेवा सर्वमिति में अकंप स्थिति होती है। 5. आद्य युग के प्रवर्तक श्री नारायण ऋषि का स्मरण रूप प्रत्यक्ष वेद सर्वांग योग है। 6. धर्म का रहस्य प्रत्यक्ष स्वरूप बतलाने वाला तथा अनन्य भक्ति का दाता सर्वांग योग है। सर्वांग योग का स्वरूप चातुर्वर्ण्योक्त विश्वोपासना है। सर्वांग योग का स्वरूप चातुर्वर्ण्योक्त विश्वोपासना है। 8. सर्वांग योग से अव्याहत गति प्राप्त होती है। 6. 9. सर्वांग योग और दिव्य चक्षु एक ही वस्तु है तथा प्रत्यक्ष सद्गुरु गम्य ही है। 10. सर्वांग योग अर्थात दिव्य चक्षु द्वारा ही प्रत्येक युग में अवतार चातुर्वर्ण युक्त धर्म स्थापना का कार्य करता है। 11. सर्वांग योग से चातुर्वर्ण की संग शक्ति द्वारा ईश्वरी धर्म की स्थापना तथा धर्मग्लानि अर्थात जड़वाद का अंत होता है। 12. सर्वांग योग से द्वैत युक्त भेद भ्रम निवृत्ति अर्थात मोक्ष होता है। सर्वांग योग से साकार निराकार कल्पना दूर हो अभेद पुरुषोत्तम पद स्थिति होती है। सर्वांग योग वेदों का सार श्रेष्ठ पद अर्थात पुरुषोत्तम पद देने वाला है। सर्वांग योग से द्वैत युक्त भेद भ्रम निवृत्ति अर्थात मोक्ष होता है। सर्वांग योग से साकार निराकार कल्पना दूर होकर अभेद पुरुषोत्तम पद स्थिति होती है। सर्वांग योग वेदों का सार श्रेष्ठ पद पुरुषोत्तम पद देने वाला है। सद्गुरु गम्य विज्ञान रहस्य रूपी कोश की गुह्यतम कुंजी सर्वांग योग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। वासना रूपी बीज के दग्ध करने को सर्वांग योग प्रज्वलित विज्ञान अग्नि है। जन्म मरण नरक स्वर्ग बंध मोक्ष इत्यादि की भावनाओं से मुक्त करने वाला सर्वांग योग है। अजय शत्रु काम के जीतने को सर्वांग योग सुदर्शन चक्र है। पांचों मुक्ति सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य सारेष्ठ्य प्रदान करने वाला सर्वांग योग है। सर्वांग योग कल्पना से अतीत स्वयं सिद्ध है। मानव प्राणी शास्त्र में से जो भी निज स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहे कर सकता है। यह सर्वांग योग की विशेषता है। सर्वांग योग द्वारा आबाल वृद्ध वनिता जो जिस परिस्थिति में हो उसी में रहते हुए अखंडानंद रूप परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह सरलता से हो उसका परमोच्च महत्व है। सर्वांग योग से धर्मशास्त्रों की यथार्थता अपरोक्ष रूप से ध्यान में आती है। सर्वांग योग से मन कल्पित मायामय संसार का प्रलय होता है और अखंड विश्व दर्शन रहता है। सर्वांग योग से
परोक्ष रूप समस्त प्रश्नों का तथा जीव भाव युक्त शंकाओं का पूर्णतया समाधान होकर यथार्थ निश्चय प्राप्त होता है। सर्वांग योग बुद्धि में स्थित होते ही अजपा जाप प्रारंभ होता है। सर्वांग योग से कर्ता कर्म का बंधन छूटकर प्रारब्ध की गति अवरुद्ध होते हुए प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। सर्वांग योग से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल प्राप्त होते हैं। प्रथम द्वैत भ्रम निवृत्ति मोक्ष निज स्वभाव रूप स्वधर्म स्वधर्माचरण द्वारा विश्वोपासना होने से भोजन, वस्त्र तथा रक्षण की चिंता से रहित अर्थ पश्चात स्वकर्म युक्तता में समस्त कामनाओं का लय काम, इस प्रकार से चारों फल प्राप्त कर जीवन मुक्त अवस्था के परम सुख का अनुभव करता है। सर्वांग योग अचल शांति युक्त लोक संग्रह कराता है। सर्वांग योग से विश्व वस्तु का क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के भाव से अतीत अभेद अनुभव होता है। कुछ त्रिपुटियाँ रूप, मिठास, अक्षर, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, अज्ञान ज्ञान विज्ञान, व्यक्त अव्यक्त परम पुरुष, व्यष्टि समष्टि परमात्मा, आनंद चित्त सत, तत् त्वम असि। ये सब विश्व वस्तु पर के भाव है। भाव से अतीत विश्व वस्तु ही है। इसकी यथार्थता सर्वांग योग से दिखती है। सर्वांग योग का अभ्यास करते समय नीचे उद्धृत बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। दिव्य चक्षु श्रवण पश्चात आज ही सिद्धांत का पूर्ण रूपेण आचरण अर्थात आत्म प्रेममय व्यवहार न दिखे तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़तापूर्वक प्रयत्न परायण रहे, कारण विकारों की प्रबलता पूर्ण रूप से है। अभ्यास द्वारा धीरे धीरे घटकर जब स्वभाव में शुद्ध गुणों का कार्य होने लगेगा तब सिद्धांत युक्त आचरण अर्थात विश्वरूप की अनन्योपासना गोचर होने लगेगी। जिस प्रकार ज्वर में औषधि देने से कुछ रुकावट तो तुरंत मालूम होती है, परंतु ज्वर दूर हो निरोग नहीं होता। क्रम क्रम से ही ज्वर का कारण नष्ट हो पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होता है। तद्वत यह भी जानना चाहिए। आज की कलियुगी दृश्य दिखने को निज स्वरूप विस्मृति से बढ़ी हुई भोगैश्वर्य की तृष्णा ही कारण है। जब तक सर्वांग योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष सत धारण करके स्वधर्मानुसार विश्व सेवा नहीं होगी तब तक कदापि विश्व में शांति स्थापित न हो सकेगी। यह अनादि सिद्धांत है। बीज बोने के पश्चात वृक्ष होकर फल आना यह नियम है। अतः दिव्य चक्षु का बीज सर्वत्र बोना चाहिए। धीरे धीरे वृक्ष होकर विश्व में परम शांति रूप अमृत फल अवश्य आएगा। उपसंहार। तत्वतः इस योग का अभ्यास करना चाहिए। है अनादि यही युक्ति जान लेना चाहिए। दिव्य चक्षु आत्मयोग समत्व योग इसे कहे। इस योग के जाने बिना भवबंध में फिरते रहे। सर्वांग योग के महत्व में सिद्धांत युक्त वाक्य संपूर्ण हुए। इस प्रकार हम सर्वांग योग का अर्थाभ्यास यह माता राम सखी देवी के ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, हृदयस्थ करेंगे और इन सर्वांग योग के अर्थाभ्यास के मार्गदर्शन में, इसके प्रकाश में हम सर्वांग योग को प्राप्त करके
विश्वरूप ही होंगे। इस सत्संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।